जिंदगी में बार बार ऐसे लोगों से हमारा वास्ता क्यों पड़ता है जो हमें तकलीफ देते हैं? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा रूहानी राज छुपा हुआ है? आइए आज इस तज्ज़िये में हम जहरीले रवैयों से बचने के कुरानी राज को समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये लोग हमें ही क्यों निशाना बनाते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक ही कहानी बार बार दोहराई जा रही है? कोई आता है, तकलीफ देता है, बेबसी का एहसास होता है और फिर कुछ अरसे बाद वही चक्कर दोबारा से शुरू हो जाता है। ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला लगता है ना? लेकिन यहाँ एक बात समझने की है, ये लोग खुद बीमारी नहीं हैं, बल्कि ये तो सिर्फ बीमारी की एक अलामत है। देखिए, असल मसला ये लोग नहीं हैं, बल्कि वो तकलीफ है जो इनकी बातों से हमें महसूस होती है। ये तकलीफ असल में एक इशारा है, एक निशानी कि हमारे अंदर पहले से कोई गहरा जख्म मौजूद है जिसे ये लोग सिर्फ आकर छेड़ देते हैं। और जब तक वो अंदरूनी जख्म वहाँ रहेगा, ऐसे किरदार हमारी ज़िंदगी में आते ही रहेंगे। तो अगर असल मसला वो शख्स नहीं बल्कि हमारा अपना अंदरूनी जख्म है, तो फिर इसका हल क्या है? हल ये है कि हम उस शख्स से आगे देखें और उसके लिए हमें कानून इनकास यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझना होगा। और ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वो ये कि हम किसी जहरीले इंसान का सामना नहीं कर रहे, बल्कि दरअसल एक आईने को देख रहे हैं। जरा सोचिए, ये कितना ताकतवर ख्याल है जो पूरे मसले को देखने का हमारा जाविया ही बदल देता है। मतलब वो शख्स सिर्फ एक अक्स है जो हमें कुछ दिखाने के लिए भेजा गया है। इसका कुरानी उसूल बहुत वाज़ेह है। हमारी बैरूनी दुनिया यानी हमारा ज़ाहिर, हमारी अंदरूनी हालत यानी हमारे बातिन का ही अक्स होती है। कुरान पाक की आयत इस कानून को कितनी खूबसूरती से बयान करती है। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर की हालत को ना बदल ले। मतलब बाहर जो कुछ भी बिखरा हुआ है वो दरअसल हमारे अंदर की ही कैफियत का एक इशारा है। लेकिन सवाल ये है कि ये अंदरूनी जख्म काम कैसे करता है? आखिर वो क्या चीज़ है जो इन लोगों को हमारे अंदर तकलीफ पहुंचाने की ताकत देती है? इसे समझने के लिए हमें ट्रिगर के तस्वर को समझना होगा। ज़रा इस मिसाल को देखिए। सूरत हाल अलिफ में अगर कोई कहे कि तुम्हारी बातें बिल्कुल बेमानी हैं, लेकिन हम खुद इस बात पर यकीन नहीं रखते, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सूरत हाल बे में अगर कोई कहे कि तुम किसी काबिल नहीं और ये बात हमारे अंदर मौजूद किसी पुराने ज़ख्म को छेड़ दे, तो हमें शदीद तकलीफ़ और गुस्सा महसूस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिगर सिर्फ तभी काम करता है जब वो हमारे अंदर पहले से मौजूद किसी कमज़ोरी या ज़ख्म से जाकर जुड़ता है। आजकल की ज़बान में जिसे टॉक्सिसिटी या जहरीलापन कहा जाता है, कुरान इसे फसाद कहता है। फसाद का मतलब है अपनी असल खालिस फितरत से हट जाना। तो ये लोग हमारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो खुद भी अपने अंदरूनी ज़ख्मों की वजह से अपनी हकीकत भूल चुके हैं और फसाद की हालत में हैं। और ये अंदरूनी ज़ख्म आता कहाँ से है? ये रूह के एक खालीपन से पैदा होता है। कुरान हमें बताता है, और उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ने भी उन्हें अपनी जानों से गाफिल कर दिया। जब हम अपने खालिक से अपना ताल्लुक भूल जाते हैं तो हम अपनी असल कदर कीमत भी भूल जाते हैं, और इसी से रूह में एक खला पैदा होता है जो कमज़ोरी का एहसास दिलाता है। तो जब हमने मसले की जड़ को समझ लिया है, तो अब हल की तरफ बढ़ते हैं, और कुरान जो रास्ता दिखाता है वही हतमी इलाज है, और वो रास्ता है इस्लाह का, यानी अपनी ज़ात की इस्लाह। आइए ज़रा देखते हैं कि दुनिया का मशवरा और कुरान का बताया हुआ रास्ता एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ है। दुनिया कहती है कि ऐसे लोगों पर जहरीले का लेबल लगाओ, उनसे रिश्ता तोड़ दो और ख़ुद को मजलूम समझो, जबकि कुरान का रास्ता बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहता है कि उन्हें अल्लाह की तरफ से एक निशानी समझो, अपने अंदरूनी ज़ख्मों पर गौर करो और अपनी इस्लाह में लग जाओ। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि असल इस्लाह दूसरों की नहीं बल्कि खुद अपनी करनी है। हमारी जंग बाहर किसी से नहीं बल्कि अपने ही अंदर बनाए हुए उन किलों से है जो हमें नाक़िस और नामुकम्मल होने का एहसास दिलाते रहते हैं। अच्छा, तो जब कोई हमें ट्रिगर करे तो अमली तौर पर करना क्या है? ये रहा एक बहुत ही आसान 3 कदमों वाला कुरानी प्रोटोकॉल। पहला कदम, रुकें और पहचानें। फौरी रद्द अमल देने के बजाय खुद से पूछें कि ये बात मेरे अंदर कौन सा तकलीफ दे एहसास जगा रही है। क्या ये मुस्तरद किए जाने का एहसास है, गैर अहम होने का, या तन्हाई का? दूसरा कदम, कुरान से सवाल करें, क्या ये ज़ख्म सच्चा है,
کیا اللہ نے مجھے واقعی غیر رحم بنایا ہے؟ اور پھر آتا ہے تیسرا اور سب سے اہم قدم، مرہم لگانا۔ اس خالی پن کو قرآن کی کسی آیت یا اللہ کے کسی نام سے بھر دیں۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اگر زخم یہ ہے کہ مجھے محبت نہیں ملتی، تو اس کا الہی مرہم ہے اللہ کا نام الودود، یعنی سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ اگر زخم یہ ہے کہ مجھے نظر انداز کیا جاتا ہے، تو اس کا مرہم ہے السمیع البصیر، یعنی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ اپنی کمی کو اللہ کی صفات کی کثرت سے پورا کریں۔ جب ہم یہ اندرونی کام کرتے ہیں تو ایک معجزہ ہوتا ہے۔ ہم ایک ایسی تبدیلی سے گزرتے ہیں جو ہمیں ایک کمزور اور غیر محفوظ حالت سے نکال کر روحانی طور پر ناقابل تسخیر بنا دیتی ہے۔ یہ تصویر اس تبدیلی کو بہت خوبصورتی سے دکھاتی ہے۔ اصلاح سے پہلے دوسروں کے الفاظ تیروں کی طرح دل میں چھید کرتے تھے، لیکن اصلاح کے بعد ہمارے گرد ایک روحانی ڈھال بن جاتی ہے جو ان تیروں کو بے اثر کر دیتی ہے، وہ ہم تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ قرآن اس حتمی نتیجے کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ برائی کو اس بھلائی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تو جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست۔ جب ہم اندر سے بدلتے ہیں تو باہر کی دنیا بھی ہمارے لیے بدل جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے اندر کے آئینے کو شفا دیتے ہیں تو پھر اس میں نظر آنے والا عکس ہمیں تکلیف پہنچانے کی طاقت کھو دیتا ہے۔ ہم اس زہر کے لیے روحانی طور پر انویزیبل یعنی غیر مرئی ہو جاتے ہیں۔ آئیے اس پورے سفر کو ایک نظر میں پھر سے دیکھتے ہیں۔ ایک تکلیف دہ رویہ سامنے آتا ہے جو ہمارے اندرونی زخم کو چھیڑتا ہے۔ یہ زخم قرآن کی طرف ایک دعوت بن جاتا ہے۔ اس دعوت پر عمل کرنے سے نفس کی صفائی یعنی تزکیہ ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ ناقابل تسخیر سکون کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور آخر میں مولانا رومی کا یہ گہرا سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر آپ ہر رگڑ سے چڑھتے رہیں گے تو آپ کا آئینہ کیسے چمکے گا؟ یاد رکھیں، ہر زخم، ہر تکلیف دراصل قرآن کی طرف لوٹنے اور اپنے آئینے کو صاف کرنے کی ایک دعوت ہے۔ کیا اس تجزیے نے آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی پیدا کی؟ اگر ہاں تو ایسے ہی روح کو بیدار کرنے والے مزید تجزیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آئندہ آنے والا کوئی بھی تجزیہ آپ سے مس نہ ہو۔